मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना। कहानी सुनेगा? अच्छा बताती हूँ, सुन। एक राज्य में एक राजा था। रुको रुको, ये कहानी तो मैंने कई बार सुनी है। और कोई नई कहानी नहीं है क्या? मैं तेरे लिए रोज नई नई कहानी कहाँ से लाऊं? बता जरा। ठीक है, तो मैं नहीं सुनूंगा। माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? मैं तुझे अपनी प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, अगर हमारे घर में कोई चोर आए और कहे कि तुम्हारी सारी मुद्राएं दो, नहीं तो बलराम को हमें दे दो, तुम क्या करोगी? मैं सारी मुद्राएं दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरा सबसे बड़ा धन है। प्रभु जगन्नाथ ने तुझ जैसा एक सुनहरा बेटा जो मुझे दिया है, इसीलिए मैं महाप्रभु की हमेशा ऋणी रहूंगी। माँ, मुझे एक मुद्रा दो ना, मैं लड्डू खाऊंगा। अरे बलराम, मेरे लिए भी मांग ना। माँ, 2 मुद्राएं देना, मैं, जगन, भोली तीनों मिलकर खाएंगे। हाँ, देती हूँ। सुमंत भैया घर पर हैं क्या? अरे हरिया, तू क्या हुआ? पता है, आज गौरंग भैया के बेटे का 21वां भोज है। निमंत्रण आया है। तुम दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर 12 बजे तक पहुंच जाना। सुमंत भैया, मुझे क्षमा करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हाँ, लेकिन तुम दोनों जरूर पहुंच जाना भैया। कमला, तुम इतना मत रो और ना मन दुखी करो। प्रभु जगन्नाथ को पुकारो। देखना, अगर वे चाहे तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। भोली, लेखा अपना केला। जगन, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, चल पानी पीने चलते हैं। नहीं नहीं, भोली और तू चले जाना, मुझे एक अलग जगह से पानी पीना है। गया, सब खत्म हो गया। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया तो अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अब कोई भी शुभ काम नहीं हो पाएगा। कमला, क्या हुआ? तुम तो पानी लाने गई थी ना, अब लौटकर ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जब पानी लेकर आ रही थी, विंबाधर मिल गया। उसने मुझसे कहा, तेरा चेहरा देखूं तो यश नहीं मिलेगा। अरे पर तुम लोगों की बातें क्यों सुनती हो? लोग कुछ भी कहेंगे, तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। लोगों की बातें सुनकर अब तो पत्थर बन गई हूँ। 12 साल हो गए, मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए पूरा गांव तरह तरह की बातें करता रहता है। अब और कितना दिल पर पत्थर रखकर सहती रहूं मैं, और नहीं सह सकती। बताओ और क्या करे? ये सब प्रभु जगन्नाथ की इच्छा है। अब चक्रधारी को पुकारो, देखना वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दिन रात तो उन्हें ही पुकार रही हूँ, लेकिन क्या वो मेरी पुकार सुनते हैं? अरे किसने कहा कि वो नहीं सुनते? जगन्नाथ हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे फूल के पौधे को चाहे जितना पानी दो, उसका ऋतु आने तक फूल नहीं खिलते, ठीक वैसे ही प्रभु जगन्नाथ हमारी पुकार सुन रहे हैं। और सही समय आने पर देखना वे सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना होगा। आहा, कितना अद्भुत सुगंध है। सुनो, क्या तुम्हें भी यह सुगंध आ रही है? हाँ, चंदन और तुलसी मिला हुआ एक अनोखा सुगंध आ रहा है। आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आज तक ऐसे सुगंध का अनुभव मुझे कभी नहीं आया है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? शायद मंदिर से आ रही होगी। नहीं नहीं, ये मंदिर से नहीं, लगता है ये सुगंध बाहर से तैरती हुई आ रही है। माँ, ए माँ, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है?
मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ, रुको जरा, ला रही हूँ। ये लो, पी लो पानी। कितना प्यारा बच्चा है, गोलू मोलू सा। लगता है जैसे काला कान्हा ही हो। प्रभु जगन्नाथ, अगर आप मुझे भी ऐसा एक बेटा देते तो उसका नाम मैं कान्हा रखती। वो बड़ा होकर जगन्नाथ का रथ खींचता। माँ, ओ माँ, सुनो माँ, अपना घड़ा ले लो। क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुनो माँ, तुम जो भी सोच रही हो, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से वह जरूर पूरा होगा। लेकिन बेटा, तुम तो हमारे गांव के नहीं हो। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर श्री क्षेत्र में है। मैं आगे वाले गांव में था। मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। बहुत प्यास लगी थी तो पानी पीने चला आया। हाँ माँ, अब मैं जाता हूँ। कान्हा, कान्हा। अरे कमला, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा? नहीं नहीं, कोई बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा एक नन्हा सा गोलू मोलू बच्चा आ रहा था। मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा था। अरे तुम हमेशा वही बात सोचती हो ना, इसीलिए तो ऐसा सपना आया। अब चिंता मत करो, सो जाओ। ओहो, कितनी गर्मी है। अरे कमला, जरा पानी तो ले आ। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या है, जल्दी बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता। सच में कमला, हम माँ बाप बनने वाले हैं? हैं? हे प्रभु जगन्नाथ, इतने दिन बाद आपने हमारी पुकार सुन ही ली। आपको कोटि कोटि प्रणाम। कमला, देखा ना, मैंने कहा था ना, प्रभु जगन्नाथ हमारी पुकार एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। अब सुनो, आज से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। कुएं से पानी लाना हो या घर की सफाई करनी हो, अब सब काम मैं ही करूंगा। तुम बस आराम करना, समझी ना? बधाई हो सुमंत, तुम्हें तो लाडला बेटा हुआ है। जा, अपने बेटे को देख। देखो कमला, हमारे बेटे को देखो, बिल्कुल कान्हा की तरह काला और प्यारा है। प्रभु जगन्नाथ ने हमारी पुकार सुन ली। यही है हमारा कान्हा। हाँ हाँ, यही है हमारा कान्हा। अरे कमला, हमारा लाडला कान्हा क्यों रो रहा है? उसे जरा शांत कर दो ना। धन से भी प्यारे, सोने से भी प्यारे, मत रो कान्हा बेटा, मत रो। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, कान्हा को दे प्याली में। नहीं मेरे लाल, मेरे प्यारे, मत रो। ओ नहीं 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 नहीं। प्रभु जगन्नाथ ने इतने दिनों बाद हमें एक बेटा दिया, लेकिन अब तो उसे 3 साल हो गए। न वह चल पा रहा है, न कुछ बोल पा रहा है। बच्चे की माँ होते हुए भी मैं माँ की पुकार सुन नहीं पाई। हम अब भला और क्या कर सकते हैं? सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की लीला है। लेकिन कमला, तुम जरा भी मन छोटा मत करो। महाप्रभु पर विश्वास रखो, देखना वह जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, वही एक भरोसा है, जैसे भगवान की इच्छा। जानते हो जगन, आज हमारे गुरुकुल में मौखिक परीक्षा थी और उसमें भी मैंने ही सबसे ज्यादा उत्तर दिए थे। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रिय मित्र बलराम हर चीज में आगे है। जग्गा, देख, चिड़िया के घोंसले के पास सांप है, उसे भगाना पड़ेगा।
नहीं तो सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाएगा। अरे रुको बलराम, उस चिड़िया के बच्चों के पास उनकी माँ है और एक माँ अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती है। जो भी हो, चिड़िया के बच्चे तो बच गए। जगन, तू ठीक कह रहा था, माँ साथ हो तो डर नहीं लगता। अरे कमला, कहाँ पर हो? थोड़ा पानी ले आना। अरे कमला, हमारा कान्हा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ जाएगा? वो घर में सो रहा है। उसे 5 साल हो गए हैं। न चल पा रहा है, न ही किसी से बात कर पा रहा है। जानती हो कमला, आज जब खेत से लौट रहा था तब रतिकांत भैया मिले थे। उन्होंने हमारे कान्हा के लिए बहुत दुख व्यक्त किया। इस बार कान्हा को रथ यात्रा दिखाने ले जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो, उसे लेकर जाए? हाँ, देखने चलते हैं। मुझे भी कई साल हो गए हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हुए। ठीक है, तो फिर परसों गुंडीचा यात्रा है। हमें कल सुबह जल्द से जल्द निकलना होगा। तुम हमारे जाने की सारी तैयारी कर दो। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई। भगवान कालिया पहले ही अपने रथ पर विराजमान हो चुके हैं। देखो, महाप्रभु रथ पर बैठे हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखकर नजरें ठहर जाती हैं। सुनो तो, हमारे कान्हा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे भूख लगी होगी। दुकान से कुछ खाने को ले आओ और उसे खिला दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर कान्हा का ध्यान रखो, मैं जाकर आता हूँ। हे महाप्रभु चक्रधारी, मैंने सोचा अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपकी नंदी घोष रथ को खींचूंगी। बेटा तो दिया, लेकिन रथ खींचने का सौभाग्य नहीं दिया। महाप्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? हाँ? अरे कान्हा कहाँ गया? यहीं तो बैठा था। अरे कान्हा, कहाँ चला गया कान्हा? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ गया? तू चल भी नहीं सकता। कहाँ चला गया? कौन ले गया? भैया भैया, जरा सुनो, मेरा 5 साल का बच्चा, उसे देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। भैया, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसे कहीं देखा? मेरा कान्हा वहीं था, अब वो नहीं दिख रहा। मैं यहीं बैठी थी, फिर थोड़ी देर में देखा तो वो नहीं था। मेरा कान्हा कहाँ चला गया? क्या हुआ? कहाँ चला गया? वो तो चल फिर भी नहीं सकता। उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? अच्छा, तुम परेशान मत हो, कान्हा हमें मिल जाएगा। प्रभु जगन्नाथ पर भरोसा रखो। यहीं पर मेरा कान्हा मुझे ला दो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे अरे, मौसी को क्या हो गया? हमारा 5 साल का नन्हा बेटा है, इस भीड़ में कहीं खो गया है। इसी वजह से वह रो रो कर बेहोश हो गई है। ओहो, ठीक है, ये पानी लो और उनके चेहरे पर थोड़ा छींट दो और थोड़ा पानी उन्हें पिला दो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? कहाँ? मेरे कान्हा को ले आओ। मौसी, अरे ओ मौसी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम श्री जगन्नाथ धाम पर आई हो। जग्गा मौसी के घर जाने के लिए अब रथ पर बैठा है। सुनो मेरी बात, उसका मन अब बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, वह सब कुछ देगा। हे भगवान कालिया चक्रधारी प्रभु, तुमने ही मेरे गोद में बेटा दिया। वह चाहे चल ना सके या बोल ना पाए, लेकिन देकर
फिर मुझसे तुमने छीन क्यों लिया? मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हे मेरे प्रभु, मेरी गोद खाली मत करो, कृपा करो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। माँ, माँ, कान्हा, कान्हा, मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं तो वहाँ रथ देखने गया था माँ। देखो, अरे देखो, कान्हा बात कर रहा है। देखो ना, वो चल भी पा रहा है। प्रभु जगन्नाथ ने हमारी पुकार सुन ली। कान्हा अब ठीक हो गया। सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की कृपा है। वह छोटे पंडित ठीक ही कह रहे थे। अरे वह छोटे पंडित कहाँ गए? वह अपना कमंडलू यहीं छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, रथ यात्रा के बाद हम उसे खोजकर उसका कमंडलू वापस दे देंगे। अब चलो, हम तीनों मिलकर नंदी घोष रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पंडित जी प्रणाम। एक छोटे पंडित दिखे, क्या आप बता सकते हैं कि वे कहाँ रहते हैं? छोटे पंडित? आप किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह अपना कमंडलू हमारे पास छोड़कर गए थे। देखिए, यह किसका है? ये कमंडलू तो ये तुम लोगों के पास कैसे आया? रथ यात्रा के समय जब मेरा पुत्र कुछ देर खो गया था। इसका मतलब कि महाप्रभु स्वयं छोटे पंडित के रूप में तुम लोगों के पास आकर तुम्हें उनके दर्शन दी। सच में धन्य है तुम लोगों की भक्ति, जिनका दर्शन प्राप्त करने का कार्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे स्वयं आप सभी को अपने दिव्य रूप के दर्शन देने आए थे। तुम लोगों की भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कमला, मैंने कहा था ना, प्रभु जगन्नाथ हमेशा हमारे साथ होते हैं। किसे कब देना है और क्या देना है, यह सब उसकी ही इच्छा है। हाँ, तुमने सही कहा था। हमारा जीवन सच में धन्य हो गया। किसे कब देना है और क्या देना है, सब कुछ जगन्नाथ की इच्छा पर है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ। ये क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ? सिंहद्वार के सामने इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? हाँ? देखो तो, सेनापति बटुकनाथ जी इसी तरफ आ रहे हैं। बड़े पंडा जी, क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ एकत्र हो गई है? सेनापति जी जरा इनसे मिलिए। ये साहूकार कह रहे हैं कि इन्होंने श्री मंदिर के यहाँ सिंहद्वार के पास का इतना स्थान मोल ले लिया है। क्या कहा? तुमने यह स्थान खरीद लिया? पागल हो गए हो क्या? यह स्थान किससे खरीदा? इसे तुम्हें किसने बेचा है? इसे महाराज गजपति ने स्वयं मुझे बेचा है। मैंने पैसे देकर इसका मूल्य चुकाया है जी। मूर्ख! महाराज के नाम पर इतना बड़ा असत्य! जानते हो, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं भला क्यों डरूं? मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, क्या सच और क्या झूठ, ये महाराज के पास जाने पर स्पष्ट हो जाएगा। बड़े पंडा जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलो, इन्हें महाराज के दरबार में ले चलते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तुम्हें वह स्थान कब बेचा? महाराज, आपने ही स्थान के बिक्री के लिए कुछ लोगों को भेजा था। मैंने जब सुना कि ठाकुर जी का स्थान बिक रहा है, तब स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान लिया। मैंने प्रसन्न होकर बिक्री मूल्य की हामी भर ली। शीघ्र ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे डाली। ये देखिए, उस स्थान का बिक्री प्रमाण भी मेरे पास है। दिखाओ। हाँ, सच है, इस पर महाराज की मोहर भी लगी हुई है। आज यहाँ इस समय मेरे दरबार के सारे लोग उपस्थित हैं। ध्यान से देखो, बोलो, इसमें से तुम्हारे पास कौन गया था? नहीं महाराज, उनमें से कोई उपस्थित नहीं है। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर के समीप के कुछ स्थान इन्होंने भी खरीदे हैं। जी महाराज,
आपके द्वारा भेजे हुए राज्य अधिकारी से हमने भी स्थान खरीदा है। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए मेरे साथ एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश, बताओ। आपके राज्य अधिकारी से हमारे महाराज ने श्री मंदिर का रत्न सिंहासन और गर्भगृह की जगह खरीदी है। इस संदेश के माध्यम से वह उस जगह का निरीक्षण करने कुछ दिन बाद यहाँ आने के इच्छुक हैं। यह तो घोर आश्चर्य है। मंदिर का स्थान कौन बेच रहा है? वह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है? महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई व्यक्ति आपकी छवि धूमिल करने का षड्यंत्र कर रहा है। आपके नाम से मंदिर का स्थान बेचकर अनेक लोगों का धन भी लूट रहा है। सेनापति बटुकनाथ, तुरंत पता लगाओ कि यह कौन कर रहा है और उसे पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। गुरु माता, क्या पाठशाला का सारा कामकाज ठीक से चल रहा है? जी महाराज, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। महाराज, क्या मंदिर के स्थान के असली षड्यंत्रकारी का पता चल गया? नहीं, अभी तक पकड़ में नहीं आया। उसने बड़ी चतुराई और गुप्त रूप से यह सब किया है। पिताजी, क्या आप सच में वह मंदिर और मंदिर की भूमि को बेच सकते हैं? नहीं बेटी, मैं अगर ऐसा चाहूं भी तो मंदिर या उसकी भूमि को नहीं बेच सकता, क्योंकि वह भूमि मेरी नहीं है। महाराज, यदि वह भूमि आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री मंदिर की स्थापना की और उसमें चतुर्धा मूर्तियों को विराजमान किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे यह वचन दें कि आप सदा श्री मंदिर में ही रहेंगे और इस श्री क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि श्री मंदिर को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रभु, इस बड़े दांड पर वर्षों में एक बार रथ यात्रा होगी। इस दिन आप रत्न सिंहासन को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े दांड पर स्थित काठ के रथ पर सवार होंगे। रथ से दर्शन देकर दुखी और पतित लोगों का उद्धार करेंगे। बूढ़ा बढ़ई के वंशधर युगों युगों तक बने रहेंगे और वे हर वर्ष आपके लिए लकड़ी का नया रथ तैयार करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त आपके दर्शन से वंचित रहकर मंदिर से लौट जाए। इसलिए भक्तों के लिए आधी रात में भी आपके द्वार खुले रहेंगे और रात्रि के कुछ समय के लिए आपके द्वार बंद किए जाएंगे। तथास्तु। वत्स, तुमने ये सारे वर तो जगत के कल्याण के लिए मांगे। अब अपने लिए कुछ वर मांग लो पुत्र। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश में मेरे बाद कोई शेष न रह जाए। लेकिन तुम ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? प्रभु, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र या उनके वंशज कोई भी इस मंदिर पर अपना अधिकार जताएं। मेरे बाद यदि कोई न रहे तभी सब आपका है और सदैव आपका ही रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब समझे बच्चों, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। भगवान विष्णु से कहा कि इस मंदिर के मालिक वही हैं। राजा ने अपने वंश को नष्ट कर दिया, तो फिर मेरे पास क्या अधिकार है? मैं यह मंदिर का स्थान कैसे बेच सकता हूँ? पिताजी, मतलब इस मंदिर के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं? हाँ पुत्री, न केवल इस मंदिर के स्वामी बल्कि मेरे भी और तुम्हारे भी स्वामी वही हैं। इस समूचे संसार और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी वही हैं, हमारे प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ। अरे बलराम, सखा, तू यहाँ? मैं मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा था। बलराम, तुझे क्या हो गया है? लगता है किसी गहरी सोच में हो। श्री मंदिर की भूमि कोई चोरी छिपे बेच रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तू क्यों चिंता कर रहा है? जो हो रहा है होने दे। चल, कहीं चलते हैं। कहाँ? $500 स्वर्ण मुद्राएं?
कुछ मूल्य कम कर दीजिए। इससे कम नहीं होगा। ये कोई आम स्थान नहीं, भगवान की भूमि है। जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को मिलती है। भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कैसी समस्या? राजा स्वयं इस स्थान को बेच रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इस समय इतनी मुद्राएं नहीं हैं। व्यवस्था करके तुम्हें बताऊंगा। जगन, तू बहुत शरारती है। स्वयं अच्छे कपड़े पहने और मुझे बेचैन करने के लिए ये ढीले ढाले कपड़े दिए। अरे बलराम, तू भी ना, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। अरे तू जमींदार के रूप में है ना, अगर तू अमीर लोगों जैसे नहीं दिखेगा तो सही कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, चल। हमें भी वो भूमि खरीदनी है, हमें भी चाहिए। कौन सी? भगवान के मंदिर की भूमि। तुम लोग कौन हो? इन्हें नहीं पहचानते? ये हैं जमींदार श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव, और मैं हूँ इनका निष्ठावान सेवक जगबंधु गोसाई। अरे तुम दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हमें बच्चे मत समझो। जानते नहीं कि हमारे मालिक के पास बहुत बहुत सारा सोना है। तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जगबंधु, मुद्राएं छिपा कर रख, बाजार में कोई देख लेगा। अरे वाह, इनके पास सच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर किसी भी तरह मैं इन बच्चों को हमारे सरदार के पास लेकर जाऊं, तो वह इनसे बहुत सारा सोना निकलवा कर ही छोड़ेंगे। हाँ। क्या हुआ, हमें भूमि दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा? अगर आपके पास इतना सोना है तो एक नहीं, आप तो 2 जमीन ले सकते हैं। 2 ही क्यों? तुम्हारे पास जितनी भूमि है सब कुछ खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना है। बोलो, क्या पूरा मंदिर ही बेच रहे हो? हम ले लेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों से सलाह लेनी होगी। कहाँ हैं तुम्हारे सारे साथी? चलो हम भी मिलेंगे उनसे। अरे सब लोग सुनो मेरी बात। इन बच्चों के पास वाकई बहुत सारा सोना है। यदि हम इन्हें अपने सरदार के पास ले जाए तो ये दोनों सारी भूमि खरीद लेंगे और हम लोग बड़े धनवान हो जाएंगे। लेकिन ये तो काफी छोटे बच्चे लग रहे हैं। क्या इनके पास सच में इतना पैसा हो सकता है? हाँ हाँ है, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। ठीक है जी, लेकिन सरदार के पास ले जाने से पहले हमें इनकी पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि इनके पास सच में इतना सारा सोना है या नहीं। सुनिए जमींदार नलदेव जी, कृपया यहाँ आइए, बैठिए। मेरा नाम नलदेव नहीं, सुनो, मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव। ठीक है जी, बैठिए। ढांडू, एक नारियल लेकर आओ, जमींदार को नारियल पानी पिलाएंगे। बताओ कौन कौन सी भूमि बिक रही है? हम पूरा मंदिर और परिसर बेचेंगे। आपने बताया नहीं कि कौन कौन सी जगह खरीदेंगे? अगर मैं सिंह द्वार खरीदना चाहूँ तो कितनी मुद्रा लगेंगी? सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अगर सिंह द्वार के साथ व्याघ्र द्वार भी खरीदूं तो कितनी मुद्रा लगेंगी? अगर आप दोनों द्वार एक साथ खरीद लेते हो तो आपको 1800 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। और यदि हम एक साथ चारों द्वार खरीद लेते हैं तो फिर 3000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। अगर मैं एक साथ चारों द्वार खरीद लूं तो बिना शुल्क के कुछ मिलेगा क्या? आप क्या खरीदेंगे ये नहीं बता रहे हैं। तो क्या मुझे 4 दुधारू गायें मिल सकती हैं? वो क्या है कि मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। आपका शरीर देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। मेरे मालिक सिर्फ बच्चे जैसे दिखते हैं, तो ये सोचने की गलती मत करना कि ये छोटे बच्चे हैं। ये हमेशा के लिए बालक रूप में ही बने रहेंगे, क्योंकि वे हिमालय से जड़ी बूटी लाकर सेवन करते हैं। हाँ, मेरी उम्र 40 पार कर चुकी है, लेकिन मैं आज भी 10-12 साल के बच्चे जैसा ही दिखता हूँ।
मेरा सेवक भी वही जड़ी बूटी खाता है, इसलिए बच्चे जैसा ही दिखता है। ये सचमुच का जमींदार है या हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, यह सच में जमींदार है। इसके पास बहुत सारी मुद्राएं हैं। अरे क्या हुआ? इतना क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए और क्या लेंगे जी? क्या मुझे मंदिर की 1 घंटी मिल सकती है? मैं उसे अपने घर में लगाऊंगा, फिर मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। बस घंटी बजाऊंगा और सब आ जाएंगे। ठीक है जी, हम आपको मंदिर की 1 घंटी भी दे देंगे। सिर्फ सौदेबाजी करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजेदार चाहिए। अच्छा, तुम लोग जो इतनी भूमि बेच रहे हो, तो तुम्हें इससे कितना वेतन मिलता है? वेतन की बात मत ही पूछिए नलदेव जी। सच बोलूं तो हमें जो खाने पीने को मिलता है। फिर से नलदेव? मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी चतुर चिंतामणि अश्वपति तृतीय अनलदेव। क्या कर सकता हूँ जी, इतना बड़ा नाम है, मस्तिष्क में समा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरा एक काम करोगे क्या? मैं तुम्हें हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन दूंगा। क्या कहा? आप सच में 100 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने देंगे? हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। अरे रुको, वह नारियल। अरे नारियल में पानी नहीं है क्या? मुझे एक अच्छा रसोइया चाहिए। तुम में से कोई है क्या जो अच्छा भोजन बना सकता है? जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा ना कि आप अपनी उंगलियां देखो ऐसे चाटते रह जाओगे। हाँ, मुझे एक अंगरक्षक की भी जरूरत है। तुम में से कोई है क्या जो मेरा अंगरक्षक बन सकता है? मैं बनूंगा। मैं इन सब में से एकदम ताकतवर हूँ। नहीं, मैं बनूंगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगा। मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, झगड़ा मत करो। सुनो, जो अपने सिर पर नारियल तोड़ेगा वही मेरा अंगरक्षक बनेगा। ऐसे नहीं, लाओ, दो मुझे। मुझे एक अच्छा नृत्य गुरु भी चाहिए। तुम में से कौन अच्छा नाचता है? मैं जानता हूँ, मेरे जैसा नर्तक पूरे इलाके में कोई नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो जरा हमें नाच कर दिखाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये लोग कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये तो हमारे ग्राहक हैं। मंदिर की भूमि लेने आए हैं। क्या तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा क्या? ये लोग मंदिर की पूरी भूमि लेंगे, हमें मुद्रा देंगे या खाली पत्थर? शांति रखो, हम यहाँ से चलते हैं। लगता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी इतनी धनराशि एक साथ नहीं देखी। हमें भूमि नहीं चाहिए, चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, हम आपको भूमि बेचेंगे। मैं पूरा श्री मंदिर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अब और किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे राजा से ही इस बारे में बात करूँगा। क्योंकि हम इतने स्वर्ण मुद्राएं देकर मंदिर खरीदेंगे तो क्रय विक्रय राजा के समक्ष ही होगा। ठीक है, हम राजा को भी साथ लेकर आएंगे। बताओ कहाँ मिलना है उनसे? आज रात श्री मंदिर के पास मिलेंगे। आप अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आना, समझे? ठीक है। आ गए आप लोग? स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो ना? हाँ, बैलगाड़ी भरकर लाया हूँ। लेकिन राजा जी कहाँ हैं? राजा आएंगे नहीं तो क्या भूमि भी नहीं बिकेगी? हम तो तुमसे मुद्राएं लेकर निकल जाएंगे। क्या देख रहे हो? जाओ और बैलगाड़ी से सारी मुद्राएं लेकर आओ।
सैनिकों, इन सबको बंदी बना लो। गजपति महाराज इन्हें उचित दंड देंगे। जैसी आज्ञा सेनापति बटुकनाथ। चाहे जो भी हो, आखिर डाकू समूह पकड़ा गया। बलराम, अब तो खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश बलराम, तुमने डाकुओं को पकड़वाकर मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। सब प्रभु जगन्नाथ की कृपा से संभव हुआ। हाँ, अच्छे कार्यों में प्रभु जगन्नाथ हमेशा सहायता करते हैं। यह सब उनकी ही इच्छा से संभव हुआ। उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। जय जगन्नाथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः। अरे ओ रघुआ, क्या चल रहा है? महोदय आप आइए आइए, थोड़ा रुकिए महोदय, मैं आपके बैठने के लिए अभी खटिया लाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं एक काम से आया था। क्या काम है महोदय, बताइए ना। 2 कढ़ाइयाँ चाहिए थीं, हैं क्या? जी महोदय, मेरे पास हैं, अभी लाया। अच्छा, इन 2 कढ़ाइयों के कितने पैसे देने हैं? अरे महोदय, मैं आपको भला क्या और कैसे दाम बताऊंगा। जो दाम आपको उचित लगे वही दे दीजिए, मैं उसी में खुश रहूंगा। ठीक है ठीक है, दोनों कढ़ाइयाँ दे दो। हमारे घर पे आज मेहमान आने वाले हैं। आप जैसे चाहें। कुछ भी कहिए महोदय, हमारा रघुआ बहुत ही अच्छा इंसान है। बहुत सीधा और साधु प्रवृत्ति का है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, रघुआ बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक इंसान है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हाँ महोदय, बिल्कुल सही कहा आपने। गोविंदा 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 मधु गाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तारिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन मोथाउ निरंतरे। बोल सर्वानंदे कबार हरि बोल। अरे मधु, तू जानता है क्या? अरे प्रभु जगन्नाथ ने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। हम दोनों पति और पत्नी कल श्री क्षेत्र की ओर तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी पिछले साल गया था। पता नहीं फिर कब कालिया की डोरी पकड़ने का मौका मिलेगा। अरे हरि, श्री क्षेत्र जाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे? एक व्यक्ति पर लगभग 10 मुद्राओं का खर्च आएगा। अच्छा रघुआ भाई, तुम भी चलोगे क्या? नहीं नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था। उस नीले भगवान ने सभी को डोरी खींचने का मौका दिया है। कौन जाने मुझ पर कब दया करेगा। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। बोल सर्वानंदे कबार हरि बोलो। अरे रघुआ। जी गुमास्ता महोदय। अरे रे, उठो मत, लेटे रहो। कुछ दिन हो गए हैं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक से उठकर बैठ भी नहीं पा रहा हूं महोदय। मुझे मेरे साहब ने भेजा है, उन्हें कुछ 20 हांडियों की जरूरत है। रघुआ, तू बना पाएगा क्या? नहीं गुमास्ता महोदय, आप तो अब देख ही रहे हैं मेरी कैसी परिस्थिति है। आप साहब से कहिए और किसी को ये काम बताने के लिए। मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा है महोदय।
हाँ 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 ठीक है। अरे तू दवा वगैरह खा रहा है कि नहीं? तूने वैद्य को दिखाया है ना? हाँ, इतनी सारी दवाइयां खाई है, फिर भी शरीर ठीक नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तू आराम कर, मैं चलता हूं। जी महोदय। भक्त रघु, तुम मेरे पास एक बार आओ। तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आ जाओ रघु। मैं जरूर आऊंगा प्रभु। मैं मरने से पहले निश्चित एक बार आपके दर्शन करूंगा। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सह परोहरि दीनबंधु हृदया सिंधु कृपालु चन रक्षक। ओहो, कितनी गर्मी है। मेरा गला पूरी तरह सूख गया है। थोड़ा पानी नहीं पिया तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ओ मुसाफिर मौसा, कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, इधर आओ। अरे मौसा, इस तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? मैं श्री क्षेत्र जा रहा हूँ, जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। जाओ अगर जाना है तो, लेकिन पहले इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करो, पानी पियो, फिर चाहे तो जाओ। सच में मुझे बहुत प्यास लग रही थी। घूंट भर पानी पीते ही शरीर में थोड़ी जान लौट आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भूख लग रही है क्या? ये लो, मेरे पास फल है, इन्हें खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, प्यास लगी थी तो तुमने पानी दे दिया और वही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान तुम्हारा मंगल करें बेटा, तुम्हारा मंगल करें। ठीक है, मुझे अब यहाँ से चलना होगा। मेरे सामने अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे मौसा, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? देखो कितनी गर्मी है। इस प्यास से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मेरा कहना मान लो। अच्छा होगा कि तुम यहीं से घर लौट जाओ। नहीं, अब मैं आ गया हूं तो जैसे भी हो जाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ की जो इच्छा होगी वैसा ही होगा। रुको मौसा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम भी श्री क्षेत्र जाओगे? श्री क्षेत्र नहीं, लेकिन उसी के पास जा रहा हूँ। चलो हम अब साथ साथ चलते हैं। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर श्री क्षेत्र के पास बैकुंठपुर में है। मैं यहाँ अपनी एक मौसी के घर आया था, अब लौट रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम? मेरे तो कई नाम हैं। कोई मुझे जग्गा बुलाता है, कोई बुलाता है कालिया, कोई जग बंधु बुलाता है और कोई महाबाहु। जो मुझे जैसे प्यार से बुलाता है उसी नाम को सुनता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मौसा, मुझे जरा आपकी वो लाठी दे दीजिए ना, मैं उसे कंधे पर रखकर चलूंगा। इससे आपको हल्का महसूस होगा। नहीं नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम यह सब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं कर पाऊंगा। तुम दे दो, लाठी दो ना। हाँ हाँ ठीक है, ले लो। अरे अच्छा मौसा, अचानक कैसे इतनी बारिश आ गई? लग रहा है जोर की बारिश होगी। एक काम करते हैं, चलो यहीं रुक जाते हैं। इस जंगल में कहाँ रुके हम? आगे चलते हैं। रास्ते में जहाँ कोई घर दिखे तो वहीं रुक जाएंगे। हाँ सुनो मौसा, आज लग रहा है भारी बारिश होगी। एक काम करो, यहीं से घर लौट जाना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो विपदा में पड़ जाओगे। विपदा आए तो आए, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वह है चक्रधारी, जो सृष्टि करता है और विनाश करता भी। अगर उसने बचाया तो बचूंगा, मारा तो मर जाऊंगा। फिर डर किस बात का? देखो मौसा, अब बारिश शुरू हो गई है,
बारिश में भीग गए तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। प्रभु जगन्नाथ को पुकारो, उनका नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय प्रभु नीला चोलिया, जय चौका डोला, जय जगन्नाथ। अच्छा मौसा, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आपके पैर में दर्द नहीं है क्या? हाँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो फिर मौसा, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अभी भी समय है। अच्छा होगा कि तुम घर वापस लौट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक आ गया हूँ तो श्री क्षेत्र जरूर जाऊंगा। चाहे पैर कितना भी दर्द करे, जगन्नाथ का नाम लेते ही सब ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। हाँ ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा, चलो चलते हैं। मौसा, देखो देखो, एक बैलगाड़ी वाला इस तरफ आ रहा है। उसे कहो वो हमें भी थोड़ी देर के लिए बैठा ले। नहीं, उसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम पैदल ही चलेंगे। पैसे की क्या जरूरत है, उससे मदद मांगेंगे। रुको रुको, मैं मदद मांगता हूँ। ओ बैलगाड़ी वाले भैया, क्या आप हम दोनों को भी आपके साथ में ले चलोगे? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ, पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा मौसा, इतनी तकलीफ उठाकर श्री क्षेत्र क्यों जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन से क्या होगा? श्री क्षेत्र में इस सृष्टि के रचयिता प्रभु जगन्नाथ स्वयं विराजते हैं। उनके दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। वही इस संसार की मोह माया, दुख और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। अच्छा, तो क्या सच में तुम्हारी पुकार जगन्नाथ सुनते हैं? हाँ, क्योंकि वो स्वयं हैं भाव के ठाकुर। उन्हें अगर भाव से पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। उनसे हम जो भी मांगे, क्या वे सच में देते हैं? हाँ, इस संसार में हमें सब देने वाले तो वही है। उनसे कुछ मांगने से पहले ही वे खुद ही जानकर दे देते हैं। वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं वो। बैलगाड़ी वाले भैया, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी आपने? क्या हुआ? मैं इस तरफ जाऊंगा, तुम लोग यहीं उतर जाओ। ओह, अच्छा ठीक है मौसा, हम उतरते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हमें आपकी गाड़ी में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ आप पर कृपा बनाए रखें। मौसा, क्या आप श्री क्षेत्र जा रहे हैं? आज आपका अंतिम दिन है। आज अगर तुम जगन्नाथ जी को नहीं देखोगे तो फिर इस जीवन में कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे। ये बात मैंने नहीं कही, यह प्रभु जगन्नाथ का वचन है। अरे बेटा, वो बैलगाड़ी वाला लड़का मुझसे ऐसी बातें क्यों करके चला गया? आज नहीं देखा तो फिर कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे। क्या यह सच है? हाँ, मुझे लगता है यह शायद सच ही होगा, नहीं तो भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। आओ चलो, अब हम चलते हैं। नहीं मौसा, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा घर तो इस तरफ है, अब आप अकेले जाइए। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। प्रभु जगन्नाथ तुम्हारा मंगल करें बेटा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे और थोड़ी शक्ति दो प्रभु। मेरे पैर अब और नहीं चल पा रहे हैं। प्रभु, क्या मैं आज आपके श्री क्षेत्र पहुंच पाऊंगा या नहीं? मेरी सहायता कीजिए जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ, यह बगुला ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है कि उसकी गले में मछली का कांटा अटक गया है। मुझे इसकी अभी मदद करनी होगी, नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे, यह कांटा तो निकल नहीं रहा है। यहां रुकूं तो मेरा समय निकलता जा रहा है। इसको यूं ही यहां
अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं अब क्या करूं? नहीं, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं इसे इस तकलीफ में छोड़कर मैं यहां से नहीं निकल सकता। नहीं। अरे, सूरज डूबने को है। यह बगुला भी मेरी गोद में कितने आराम से सो रहा है। अगर मैं इसकी नींद अभी तोड़ दूं तो इसे फिर से तकलीफ होगी, और अगर मैं अब यहां से नहीं निकलूंगा तो उस बैलगाड़ी वाले लड़के के बातों के अनुसार मैं जगन्नाथ का दर्शन इस जन्म में कभी नहीं कर पाऊंगा। उठो उठो रघु। मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रभु, इस अयोग्य के पास आप स्वयं आ गए? प्रभु। हाँ, आ गया। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही उस बगुले को भेजा था। उस बगुले को कष्ट में अकेले न छोड़कर तुमने अपना धर्म निभाया, क्योंकि हर जीव के भीतर मैं ही हूँ। जीव दया ही सच्चा धर्म है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। जग्गा, तुमने मुझसे उस दिन बैलगाड़ी चलाने को कहा था और तुम दोनों को वहाँ छोड़ने को कहा था। रघुआ से कहने को कहा अगर आज नहीं मिले तो वह फिर तुम्हें कभी देख नहीं पाएगा। पर तुमने मुझसे ये सब करने को क्यों कहा था? अरे बलराम, मैं अपने भक्त की परीक्षा ले रहा था और चाहता था कि वह मेरी परीक्षा में सफल हो। वह मेरी परीक्षा में सफल हुआ, इसलिए वह वैकुंठ धाम चला गया। समझ गया। तू किसी को कुछ देने से पहले उसकी परीक्षा जरूर लेता है। तेरे भक्तों की और तेरी जय हो। जय जगन्नाथ। नमस्कार स्वामी, आपका स्वागत है। आइए आइए। चंद्रमणि, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जी स्वामी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सबको पेट भरकर खाने के लिए दो, किसी को भी कुछ भी कम न पड़े, इस बात का ध्यान जरूर रखना। जी स्वामी। स्वामी, उधर लोगों के लिए वस्त्र दान की व्यवस्था हो गई है। स्वामी, अगर आप अपने हाथों से कुछ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चलो। चंद्रमणि, व्यापार के लिए जो हमारा जहाज गया था उसकी क्या खबर है? स्वामी, जहाज व्यापार पूरा करके लौट आया है। मैंने उसका हिसाब किताब कर दिया है। सारे खर्चे निकालने के बाद 5000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हुआ है। इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है स्वामी। यह सब भगवान जगन्नाथ की इच्छा है। नमस्कार स्वामी। अरे मकरा, तू यहाँ कैसे? तुझे क्या हुआ? स्वामी, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा स्वामी। अच्छा ठीक है चंद्रमणि, इसकी बेटी की शादी के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, आपने इस गरीब की मदद की। आप महान हैं, मेरे लिए भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। देने वाला वही प्रभु जगन्नाथ हैं। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। हम तो केवल उनके दास हैं। महाराज, ये हैं जमींदार दीनबंधु सामंतराय। ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं। 7 प्रदेशों में उनकी बहुत कीर्ति और यश फैला हुआ है। ये प्रतिदिन हजारों हजारों गरीब लोगों को अन्न भोजन के साथ वस्त्र दान करते हैं। गरीबों की सहायता करने के साथ साथ सैकड़ों कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी करते हैं। इन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए भी
कुओं, तालाबों आदि जलाशयों की खुदाई करवाई है। बहुत अच्छा। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम बहुत नेक कार्य कर रहे हो। इस सब के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, दान देने वाला मैं कौन होता हूँ? यह सब भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से है। हाँ, मैं जानता हूं। भगवान जगन्नाथ की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिलना असंभव है। लेकिन क्योंकि ये महान कार्य वो तुम्हारे द्वारा करवा रहे हैं, इसलिए तुम भी प्रशंसा के पात्र हो। इसी कारण इस दरबार में मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। तो आज से मैं तुम्हें महादानी की उपाधि प्रदान करता हूं। महाराज, यह आपका बड़प्पन है। आपने मुझे इसके योग्य समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब तो चक्रधारी प्रभु जगन्नाथ की इच्छा है। जय जगन्नाथ। एक मंडा पिठा जगन को दूंगा और एक मैं खाऊंगा। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ मौसी, ये लीजिए एक मंडा पिठा, खा लो। लेकिन बेटा, हम तो यहाँ पर 2 लोग हैं। लेकिन एक तो मैं जगन के लिए लाया था। ले लीजिए, मेरे पास 2 पिठे हैं। अरे बलराम, तेरा चेहरा क्यों उदास लग रहा है? तुझे क्या हुआ बता। तेरे लिए मंडा पिठा लाया था, पर रास्ते में 2 भूखे लोग मिल गए, उन्हें दे दिया। अच्छी बात है, भूखों को खाना देना पुण्य का काम है। लेकिन एक मंडा पिठा तो मैं तेरे लिए लाया था। सुन सखा, भूखों को खाना खिलाना ऐसा है जैसे मुझे ही देना। अच्छा, कल माँ से कहकर तेरे लिए फिर से पिठा बनवा दूंगा। अच्छा सुनो, कल हम वीर गोविंदपुर के जमींदार के घर खाना खाने जाएंगे। क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया है? नहीं, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन उनके घर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। क्यों? क्या श्री मंदिर का 56 भोग तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने का और एक कारण है। क्या कारण है? तुम बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। वीर गोविंदपुर के जमींदार को गजपति से महादानी की उपाधि मिलने के बाद उनके मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो गया है। जानते हो चंद्रमणि, इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? जी महोदय, और कौन हो सकता है? आप ही हैं स्वामी। नहीं नहीं, मैं नहीं, बल्कि सबसे बड़े दानी हैं भगवान जगन्नाथ। मैं हूँ दूसरा सबसे बड़ा दानी। जैसे श्री मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही मेरे द्वार से भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जिस तरह बड़दांड पर हजारों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह मेरे यहाँ भी प्रतिदिन हजारों गरीब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखो, यही तो है मेरा दूसरा बड़दांड। जी हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रमणि। जी सरकार। मेरा नाम क्या कहा तुमने? और यहाँ पर हैं स्वामी दीन बंधु सामंतराय। अरे, अब मैं सिर्फ स्वामी नहीं रहा हूँ, मैं हूँ महादानी स्वामी दीन बंधु सामंतराय। महाराज गजपति ने स्वयं मुझे यह उपाधि दी है, इसीलिए अब से मुझे महादानी स्वामी ही पुकारना। जी, महादानी स्वामी कहकर बुलाऊंगा। चंद्रमणि। जी सरकार। इस कुर्सी पर बैठ बैठकर अब अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन जैसा मेरे लिए भी एक सिंहासन बनवाओ, उस पर बैठने से अच्छा लगेगा। जी महोदय, कल ही सुनार को बुलाकर काम शुरू करवा दूंगा। महादानी स्वामी। महादानी स्वामी को मेरा प्रणाम। स्वामी, बारिश में मेरे घर की छत उड़ गई है, मरम्मत के लिए कुछ मदद मांगने आया हूँ। चंद्रमणि, जितना भी खर्चा लगेगा उसे दे दो। जो आज्ञा महादानी स्वामी। महादानी स्वामी की जय हो।
महादानी स्वामी की जय हो। प्रणाम महादानी स्वामी। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य को दिखाने के लिए अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं कभी उधार नहीं देता। मैं हूँ महादानी स्वामी। तुम्हें जितनी मुद्राओं की आवश्यकता है निःसंकोच होकर ले जाओ। नहीं महोदय, मैं दान नहीं लूंगा। मुझे केवल उधार दे दीजिए, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा महोदय। नहीं तो अगर कोई काम हो तो कहिए, मैं पूरी निष्ठा से सब काम कर दूंगा। अभी तो कोई विशेष काम नहीं, पर ऐसा करो तुम मेरे पैर दबा दो। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, मैं कर देता हूँ। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र में आपसे बड़े होंगे। उनसे पांव दबवाना बिल्कुल उचित नहीं है, पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा स्वामिनी। आप शायद यह बात नहीं जानती कि दान देने वाले दाता हर युग में बड़े माने गए हैं। इसका कारण जो दान देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है और जो दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है। मैं दे रहा हूँ यानी दाता, अर्थात मैं यहाँ बड़ा हूँ और जो ले रहा है वह तो यहाँ छोटा है। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो, मुझे लेकिन ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, और किसे क्या चाहिए बताओ? बस इसी कारण महादानी स्वामी का अन्न मुझे चखना पड़ेगा। अब बता, तू समझा कि नहीं? समझ गया। छोटे छोटे ब्राह्मण के बेटे, तुम लोग शायद आज नए आए हो। जी हाँ, हम लोग आज नए आए हैं। हम महादानी स्वामी की प्रशंसा सुनकर श्री क्षेत्र से आए हैं। क्या हुआ? तुम लोग श्री क्षेत्र से आए हो? इसका मतलब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद छोड़कर मेरा खाना खाने आए हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो चंद्रमणि, इस महादानी स्वामी के अन्न का स्वाद कैसा है। लोग तो जगन्नाथ के महाप्रसाद को छोड़कर अब यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ महोदय, आप भी तो गरीबों के लिए दूसरे जगन्नाथ हैं, महादानी स्वामी। सही कहा तुमने, मैं दुखी लोगों के लिए दूसरा जगन्नाथ हूँ। महादानी स्वामी, हम तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनकर आए हैं। अब से हम हर दिन यहाँ आएंगे, पर क्या आप हमें प्रतिदिन भोजन दे पाएंगे? अरे यह भी कोई बात है? मैं तो रोज यहाँ हजारों लोगों को भोजन कराता हूँ। क्या तुम 2 लोगों को खाना नहीं दे पाऊंगा? चिंता मत करो, आज यह महादानी स्वामी वादा करता है, मेरी दहलीज से तुम कभी खाली पेट नहीं जाओगे। महादानी स्वामी जी की जय हो। चंद्रमणि, इन गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र दान भी कर देना। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। महादानी स्वामी, समाप्त हो गया स्वामी, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे क्या हुआ? व्यापार के लिए आपके जो 5 जहाज सामान लेकर गए थे, वो 5 जहाज बीच समुद्र में डूब गए स्वामी। पता नहीं कैसे डूब गए। क्या? ये क्या हुआ? मेरे जहाज डूब गए। मेरी छाती में दर्द। स्वामी को क्या हुआ? अरे पकड़ो कोई, स्वामी को घर ले चलो। पतन की शुरुआत हो गई। महादानी स्वामी, अब बताओ आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। अच्छा चंद्रमणि, जहाजों की कुछ खबर मिली क्या? नहीं स्वामी, जहाज समुद्र के जिस भाग में डूबे हैं उन्हें निकालना संभव नहीं। चंद्रमणि, अब हमारे भोजनशाला में कितने लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है? अभी हर दिन 10,000 लोग खा रहे हैं महोदय। मेरा आधा धन तो जहाजों में डूब गया। एक काम करो तुम, अब सिर्फ 5,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। जैसा आदेश महादानी स्वामी।
नमस्कार। आप लोगों को पता है या नहीं, अभी अभी खबर आई है, स्वामी के गोदाम में आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। हे प्रभु जगन्नाथ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया प्रभु? हे प्रभु जगन्नाथ। महादानी स्वामी, अन्न क्षेत्र के लिए अब हमारे पास चावल की कमी है। खजाने में भी अब मुद्राएं नहीं हैं। अभी तो हम वस्त्र दान और अन्य चीजों का दान सभी बंद कर दिए हैं। अब केवल अन्न दान ही चल रहा है। अब कितने लोग खा रहे हैं? अभी हर रोज सिर्फ 10 लोगों को ही खाना खिलाया जा रहा है। अन्न दान भी बंद कर दो और आज से बाकी सभी दान भी बंद कर दो। तो ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। हे स्वामी, ये सब क्या हो गया है? केवल कुछ ही दिनों में हम कंगाल कैसे हो गए? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अचानक ये सब क्यों और कैसे हुआ? महादानी स्वामी, घर में कोई है क्या? महादानी स्वामी, क्या आप घर पर हैं? प्रणाम महादानी स्वामी, क्या आज कोई दान दक्षिणा नहीं होगी? क्षमा कीजिए छोटे ब्राह्मण देवता, दान देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हम दान लेने नहीं आए हैं, हमें भूख लगी है, हमें थोड़ा भोजन खाने के लिए दीजिए। कृपया क्षमा कीजिए, आज आप दोनों को खिलाने के लिए मेरे पास अन्न ही नहीं बचा है। क्या हुआ? महादानी स्वामी, जो हर एक दिन हजारों लोगों को यहाँ अन्न दान करते थे, उनके पास आज हम दोनों का पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा भाग्य खराब है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद किसी की नजर लग गई है। स्वामी, आप गलत कह रहे हैं। यह किसी की नजर का असर नहीं है। हमें हमेशा हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो हजारों हजारों लोगों की सेवा करता था, उन्हें हमेशा दान देता था। फिर भी भगवान जगन्नाथ ने मुझे इतना दुख क्यों दिया? तुमने गलती की है। दान देकर तुमने अपने मन में गर्व पाल लिया और उसी घमंड में तुमने बड़े छोटे किसी का ख्याल नहीं रखा। शायद भगवान जगन्नाथ ये सह नहीं पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। माँ स्वामिनी सही कह रही हैं। प्रभु जगन्नाथ सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन किसी का घमंड नहीं सह सकते। वह घमंड को मिटा देते हैं और किसी को भी घमंड नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया। तुम कहते थे द्वितीय जगन्नाथ बनोगे और फिर रत्न सिंहासन पर बैठोगे। यह उस बात का दूसरा दंड है कि अब 2 छोटे बच्चों को भी खाना नहीं खिला पा रहे। हाँ, तुम सब एकदम सही कह रहे हो। मैं महादानी होने का घमंड करता था, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने मुझे दंड दिया और सही राह पर ला दिया। एक दिन था जब मैं हजारों हजारों लोगों को अन्नदान करता था और आज 2 भूखे बच्चों को भी मैं अन्न नहीं दे पाया। लानत है मेरे जीवन पर। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे आप और दंड दो। मैंने बड़ी गलती की है, मैं पापी हूँ। मुझे आप दंड दो, जितना दे सकते हो मुझे दंड दो। अरे अरे स्वामी, आप इतना अधीर मत होइए। आपने अपनी गलती समझ ली है। देखना, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी, आप एक बात जरूर याद रखिए, जो करता है वही फल भोगता है। कोई और रास्ता नहीं। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस झूठी दुनिया में एक ही सत्य है और वह है प्रभु श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन, क्या वीर गोविंदपुर के जमींदार हमेशा ऐसे ही गरीब बने रहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ उनका घमंड तोड़ना चाहता था। उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है, इसीलिए अब वह धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएंगे।
स्वामी महोदय, एक बड़ी खुशी की खबर आई है। समुद्र में आपके जो 5 जहाज डूब गए थे वो वापस किनारे पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाज में गई सारी चीजें एकदम सुरक्षित हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, आप तो महान हैं प्रभु, आप महान हैं। आज मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं झूठ में खुद को दानी समझ रहा था प्रभु। सच्चे दानी तो केवल आप ही हैं। देने वाले आप ही हैं और लेने वाले भी आप ही हैं। करवाने वाले भी आप ही हैं। आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आपकी जय हो प्रभु जगन्नाथ, आपकी जय हो। जय जगन्नाथ। गुरुमा, आपने बहुत दिनों से हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज हमें एक कहानी सुनाइए ना। हाँ गुरुमा, हम सबको कहानी सुनाइए ना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कहानी नहीं, एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। क्या तुम लोगों ने भक्त सालबेग का नाम सुना है? नहीं गुरुमा। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को भक्त सालबेग की महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति भक्ति भावना की कहानी सुनाती हूँ। सुनो। उस समय भक्त सालबेग वृंदावन में सन्यासी जीवन बिता रहे थे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे हरे। हे अखिल ब्रह्मांडपति श्री कृष्ण, द्वापर में लीला समाप्त कर अब आप पुरी धाम में श्री मंदिर की रत्न वेदी पर विराजमान होकर सारे जगत की बात समझते हैं। लेकिन मेरा दुख क्या आपको नहीं दिखता? मेरा जन्म यवन कुल में हुआ है, इसीलिए मुझे श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करना मना है। फिर भी आपके प्रति मेरी श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई प्रभु। ठीक है, मेरी जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, लेकिन इस शरीर से प्राण निकलने से पहले मैं एक बार अपनी आंखों से आपके अवश्य दर्शन करूंगा महाप्रभु। मंदिर के भीतर न सही। हे मेरे काले सांवले, रथारूढ़ चतुर्धा मूर्ति का दर्शन करने से इस संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। वृंदावन से पैदल पैदल 750 कोस श्री क्षेत्र भूमि को जाऊंगा और बड़े दंड पर नंदी घोष रथ से आपके काले श्रीमुख का दर्शन अवश्य करूंगा महाप्रभु, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा दर्शन। हे श्री क्षेत्र निवासी दीनजनों के बंधु, पतित पावन जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ, आज प्रातःकाल से मैं अपनी नीलाचल यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। मुझे आप रास्ता दिखाइए महाप्रभु। आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। जिस ओर भी देखूं केवल घना जंगल है, दूर दूर तक कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? हे महाप्रभु, यह कैसी परीक्षा है आपकी? इतने दूर आने के बाद फिर इस समय यह बाधा क्यों? क्या आप मुझे अपने दर्शन से वंचित करना चाहते हैं महाप्रभु? लेकिन मैं भी प्रण करता हूं, यदि आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो मैं आपको पुकारते पुकारते यहाँ प्राण त्याग कर दूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ निर्माण का कार्य कितना पूरा हुआ है महाराणा के पुत्र? रथ निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 2 दिन में यह पूरा हो जाएगा। बस रस्सियां बांधनी बाकी हैं। मुख्य कारीगर के रूप में तुम हर वर्ष सही समय पर रथ निर्माण पूरा करते हो, इसीलिए हमें तुम पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मणिमा की जय हो। हे कालिया स्वामी, तुम क्या सोच रहे हो? रास्ते में ये छोटे छोटे कांटे मेरे पांव में चुभ गए तो क्या मैं चलना बंद कर दूंगा? ना, पांव से बूंद बूंद रक्त बहे, शरीर का सारा रक्त समाप्त हो जाए, फिर भी मैं अपनी यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं गवाऊंगा। मैं जाऊंगा, हाँ, मैं श्री क्षेत्र को अवश्य जाऊंगा। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु हे गोसाई। 750 कोश चाली न परई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिब रही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। हे दुख नाशक काला कालेश्वर वाले हरि, क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा भक्त हूं तुमने मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा लिख दी है महाप्रभु? हे भय नाशक गज धारक, मृगुनिया और द्रौपदी के रक्षक, मेरा उद्धार करो महाप्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा उद्धार करो। अरे पथिक, तुम्हारे पैर से लगातार रक्त की बूंदें टपक रही हैं। इसका तुरंत उपचार करना जरूरी है। पथिक, मैंने तुम्हारे घाव पर औषधि लगा दी है। अब रक्त बहना बंद हो गया है। तुम 2 दिन विश्राम करोगे तो पीड़ा भी कम हो जाएगी। नहीं वैद्यराज, मैं एक पल भी विश्राम नहीं कर सकता। मुझे घोष यात्रा से श्री क्षेत्र पहुंचने की जल्दी है। मुझे कालिया स्वामी के नंदी घोष रथ में दर्शन करना है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं श्री क्षेत्र अवश्य जाऊंगा। महाभाग, आप तेज गर्मी का शिकार होकर अचेत अवस्था में रास्ते में गिरे थे। इस दरिद्र ने आपको उठाकर सेवा करने का सौभाग्य पाया। ईश्वर की कृपा से 4 दिन बाद आपकी चेतना लौटी है। हे महाजन, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? क्या आप मुझे श्री क्षेत्र पहुंचा सकते हैं? मैं घोष यात्रा में चतुर्धा मूर्ति के रथ के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? लेकिन घोष यात्रा तो कल के दिन ही समाप्त हो गई थी। हाँ?
क्या कहा? घोष यात्रा समाप्त हो गई। हे महाप्रभु, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? आप क्यों बार बार मुझे अपने दर्शन से वंचित कर रहे हो? क्या यवन घर में जन्म लेना मेरा दोष है? तुम कपट की पराकाष्ठा कर गए महाप्रभु। रथ में तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया महाप्रभु। यह जीवन मेरा व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। आप दुखी मत होइए महाभाग। घोष यात्रा भले ही चली गई हो, लेकिन बाहुड़ा यात्रा तो है। आपकी भक्ति और संकल्प देखकर मुझे लगता है इस बार महाप्रभु जगन्नाथ आपको दर्शन जरूर देंगे। आप सच कह रहे हैं ना महाजन? यह परम सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ कभी अपने भक्तों को ठगते नहीं। वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हे जगत के नाथ जगन्नाथ, हे काला कालेश्वर कालिया गोसाई, अब और नहीं सह सकता महाप्रभु, अब और नहीं सह सकता महाप्रभु। मंदिर के भीतर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए, घोष यात्रा में भी मुझे दर्शन नहीं दिए। आज फिर मुझे धोखा देकर क्या बाहुड़ा यात्रा समाप्त कर दोगे? क्या इस जन्म में मेरे इस दीन भाग्य में जगन्नाथ दर्शन नहीं लिखा है? तो क्या भक्त बनने का कोई मूल्य नहीं है महाप्रभु? कोई मूल्य नहीं? लज्जा है मेरे जीवन पर हे महाप्रभु, लज्जा है मेरे जीवन पर। हे महाप्रभु, यह कैसी अलौकिकता है? तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करो प्रभु। भक्त व्याकुल हो उठे हैं। इस बार रथ खींचो महाप्रभु। बड़पंडा, मेरे परम भक्त साल बेग पथ में थककर मुझे व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। उन्हें शीघ्र स्वागत और सम्मान सहित बड़े दंड पर लेकर आओ। जब तक वह मेरे दर्शन नहीं करेंगे, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। धन्य हो तुम सालबेग और धन्य है तुम्हारी भक्ति। जय जगन्नाथ। और जहां बड़े दंड पर रथ रुक गया था, ठीक उसी जगह में महाराज गजपति ने भक्त सालबेग के लिए एक आश्रम बनवाया, जो आज भी श्री क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहा है। वाह, भक्त और भगवान का क्या अनुपम मिलन है। हे महाप्रभु जगन्नाथ, जैसे तुम दयालु हो, सालबेग वैसे ही श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान जगन्नाथ की जय हो। भगवान जगन्नाथ की जय हो। जगन, आज ना गुरु माँ ने हमें भक्त सालबेग की कथा सुनाई। हाँ,
बहुत सुंदर कथा है। जगन, तूने भक्त साल बेग के लिए रथ रोका, बहुत अच्छा किया। नहीं तो भक्त साल बेग की तुम्हारे दर्शन करने की आशा ही रह जाती। भक्त साल बेग की भक्ति की कोई तुलना नहीं। वह मेरे अति प्रिय भक्त थे और तू जानता है मैं भक्त भावना में बंधा हूँ। तो फिर साल बेग के लिए मैं रथ क्यों नहीं अटकाता? मेरा प्रिय जगन,